कभी आपने सोचा है कि क्यों कोई बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति दुर्भाग्य का सामना करता है? आज हम चक्षुपाल नामक एक श्रद्धेय वृद्ध भिक्षु के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जो अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर भी अंधे थे। चक्षुपाल शांत चेतवन मठ में चल रहे थे, लेकिन अचानक कुछ बुरा घटता है। अनजाने में चक्षुपाल का पैर कुछ कीड़ों पर पड़ जाता है और वो कीड़े मर जाते हैं। बाद में अन्य भिक्षुओं को मृत कीड़े मिलते हैं। स्तब्ध और भ्रमित होकर वे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। उनका हमेशा यह विश्वास था कि चक्षुपाल दया के प्रतीक हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चक्षुपाल ने अहिंसा के मूल बौद्ध सिद्धांत को तोड़ दिया है। परेशान होकर वे बुद्ध के पास दौड़ते हैं। भिक्षु चक्षुपाल पर आरोप लगाते हैं। हमेशा शांत रहने वाले बुद्ध ने एक सरल प्रश्न पूछा, क्या आपने चक्षुपाल को कीड़ों को नुकसान पहुंचाते देखा? भिक्षु हकलाते हुए कहते हैं कि नहीं। बुद्ध बताते हैं कि अपने अंधेपन के कारण चक्षुपाल कीड़ों को नहीं देख सके, परंतु उनका कीड़ों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन कहानी एक और मोड़ लेती है। भिक्षु उत्सुक हैं ये जानने को कि आखिर चक्षुपाल जो करुणा और दयालुता के प्रतीक है, अंधे क्यों हैं। भिक्षुओं की उत्सुकता देखकर बुद्ध चक्षुपाल के पिछले जन्म की एक चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। चक्षुपाल कभी एक मशहूर चिकित्सक थे जो रोगों को ठीक करने में कुशल थे, परंतु सफलता के साथ अहंकार आया। एक दिन एक अंधी महिला इलाज के लिए उनके पास आई, जो खुद का और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आंखों की रोशनी पाना चाहती थी। चक्षुपाल ने उसका इलाज करने के लिए एक शर्त रखी, ठीक होने पर वो महिला अपने बच्चे के साथ उसकी दासी बन जाएगी। महिला के पास शर्त मानने के अलावा अपना और अपने बच्चे का पेट पालने का कोई और रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई, लेकिन दासी के जीवन के डर से उसने झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वह अभी भी अंधी है। चक्षुपाल अपने तर्जुबे से जान गया था कि औरत उसे झूठ बोल रही है। धोखे के क्रोध से ग्रस्त चक्षुपाल ने महिला को एक और दवा दी, जिससे वास्तव में उसकी दृष्टि चली गई। बुद्ध बताते हैं कि क्रोध से प्रेरित इस कर्म के कारण चक्षुपाल ने इस जन्म में अपनी दृष्टि खो दी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। फिर वे पाली में एक शक्तिशाली श्लोक साझा करते हैं। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोम्या मनसा चे पदुत्थिन भास्ति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कम व वहतो पदम। इसका मतलब है कि हमारे अनुभव हमारे विचारों से शुरू होते हैं। हमारे शब्द और क्रियाएं उन विचारों से उत्पन्न होते हैं। यदि हम नकारात्मकता के साथ कार्य करते हैं तो दुख हमारा पीछा करता है, ठीक उसी तरह जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैल का पीछा करता है। चक्षुपाल की कहानी हमें सही विचार के महत्व की याद दिलाती है, जो बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण भाग है। सही विचार अपने और दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच और करुणा को विकसित करने पर जोर देता है। क्रोध के बजाय समझ और करुणा चुनना एक शांत और सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपको चक्षुपाल की कहानी आश्चर्यजनक लगी? कमेंट्स में अपने विचारों को साझा करें। इस आत्मज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।